समयुग्मक में हम क्या बताए थे कि उस प्रकार का युग्मक होगा, वैसा युग्मक होगा जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जो है पहचान स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मक, आइसोगैमेट्स। तो दूसरा क्या था? लिखिए विषम युग्मक। हेटेरोगैमेट्स। उस प्रकार का युग्मक जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को स्पष्ट देखा जा सकता है। विषम युग्मक कहलाता है। वही जो बताए आज पीछे लिखे देखिए ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, देखकर ही हम लोग पता कर लेंगे, क्योंकि इसमें पूंछ है और इसमें पूंछ नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु। मतलब स्पर्म। और इसको हम लोग कहते हैं अंडाणु। मतलब ओवम।
फिगर हो जाएगा मनुष्य के विषम युग्मक का दिखाया जा रहा चित्र। बच्चे लिखना चाहेंगे लिखिएगा। फिगर शोइंग हेटेरोगैमीट ऑफ ह्यूमन, हेटेरोगैमीट ऑफ ह्यूमन। लोग जो है देख करके पहचान नहीं कर पाएंगे। किस युग्मक को? सम युग्मक को। क्योंकि सम युग्मक में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होता है? एक जैसा होता है। उसका आकार, प्रकार, संरचना हर दृष्टिकोण से क्या होता है? समान होता है। इसलिए नर युग्मक और मादा युग्मक को जो है स्पष्ट पहचान नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। उसको कहेंगे सम युग्मक, जैसे हम क्लेमाइडोमोनास में बताए थे। अब विषम युग्मक में कहा जा रहा है कि इसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक को जो है स्पष्ट रूप से आप पहचान सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। क्योंकि नर युग्मक में जो है ये टेल है, पूंछ है, और मादा युग्मक में टेल नहीं है। तो जिसमें टेल है कौन सा युग्मक है? नर युग्मक है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और ये मादा युग्मक है, उसको क्या कहते हैं? अंडाणु। चलिए तीसरा प्रकार लिखिए, असम युग्मक। असम युग्मक तीसरा टाइप का हो जाएगा असम युग्मक। असम युग्मक एन आइसोगैमी। लिखेंगे कुछ जीवों में मादा युग्मक फीमेल गैमीट, नर युग्मक मतलब मेल गैमीट की तुलना में काफी बड़ा होता है
असम युग्मक कहलाता है। एन आइसोगैमी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा फ्यूकस। कुछ जीवों में मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना में काफी बड़ा होता है, असम युग्मक कहलाता है। मतलब जीव होगा उसमें नर और मादा होगा, नर का युग्मक जो है छोटा होगा, मादा का युग्मक जो है नर युग्मक की तुलना में काफी बड़ा होगा। ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? असम युग्मक कहते हैं। किसमें देखा गया? फ्यूकस में। पूछा जाएगा फ्यूकस क्या है, कहिएगा जीव का नाम है। पूछा जाएगा किस जीव का नाम है, कहिएगा शैवाल में आता है, एल्गी में। किसमें आता है? एल्गी में आता है। इसको मिटाएं। नहीं हुआ है तो हम लोग जो है लैंगिक जनन को देखें। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा भाग लेता है, पहली बात। दूसरी बात, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। तीसरी बात, युग्मनज का निर्माण होता है। तो और बताइए आप लोग कि लैंगिक जनन जो होगा उसमें कितनी घटनाएं आती है? 3। कौन कौन सा? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में कितनी प्रक्रियाएं होती है? 2। कौन कौन सा? युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण, अर्थात युग्मक स्थानांतरण। तो जिसमें से पहला जो था आपको क्या था? निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में तो 2 प्रक्रियाएं हुई। पहली प्रक्रिया क्या हुआ? युग्मक का निर्माण, जो कि हम लोग देखे युग्मक का निर्माण की, युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं ना। दूसरा क्या है? युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटना जो है उसमें 2 प्रक्रियाएं। पहला युग्मक का निर्माण, जो कि युग्मक का निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन, जो परिभाषित कर चुके हैं। इसके बाद युग्मक की बात आई तो युग्मक को 3 भाग में हम लोग बांटे, क्योंकि युग्मक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सम युग्मक, विषम युग्मक और असम युग्मक। सम युग्मक किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक होगा, लेकिन उसको जो है हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है उसका संरचना, आकार, प्रकार सब कुछ क्या होगा? समान होगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। विषम युग्मक किसको कहेंगे? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संरचना अलग अलग होता है, उसको स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं या पहचान सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? विषम युग्मक। जैसे कि प्रायः जंतु और यहाँ तक कि मानव मनुष्य में भी ऐसा होता है। इसका बाद क्या था? असम युग्मक। असम युग्मक में क्या कहा कि कोई जीव है उसमें नर और मादा है, लेकिन नर का युग्मक जो है छोटा होगा और उसके तुलना में मादा का युग्मक क्या होगा? काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा। उसको क्या कहेंगे? असम युग्मक। जैसे कि हमने क्या लिखा? फ्यूकस। तो निषेचन पूर्व घटना क्लियर हो गया। अब क्या होगा? निषेचन। तो हेडिंग दीजिए निषेचन। निषेचन। सर इसमें और बच गया है क्या? स्थानांतरण। हाँ लिख लो, लिख लो। ठीक 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 ठीक। नहीं बिल्कुल सही बोला। युग्मक का एक ही प्रक्रिया हुआ ना, युग्मक जनन। दूसरा क्या था? युग्मक का स्थानांतरण। लिखिए युग्मक का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ट्रांसफर ऑफ गैमीट।
ट्रांसफर ऑफ गैमीट। लिखिएगा नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन के लिए, संलयन मतलब मिलना ना, नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन के लिए एक दूसरे के समीप पहुंचना, एक दूसरे के समीप पहुंचना युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। पौधों में प्रायः युग्मक का स्थानांतरण जल, हवा, कीट, जंतु इत्यादि द्वारा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का एक दूसरे के समीप पहुंचना क्या कहलाता है? युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का निर्माण हो गया, मान लो नर युग्मक मादा युग्मक। अब जो है नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास पहुंच गया, क्या हो गया? युग्मक का स्थानांतरण। और जैसे जो है नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा तब लैंगिक जनन की दूसरी घटना प्रारंभ होगी, जिसको क्या कहते हैं? निषेचन। तो अब आप हेडिंग दे सकते हैं निषेचन। इसको लिखने के बाद निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसको मिटाएं। नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन के लिए एक दूसरे के समीप पहुंचना, एक दूसरे के समीप पहुंचना, एक दूसरे के समीप पहुंचना युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे परागन। उसमें क्या होता है कि पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र क्या है? मादा जननांग है। यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये मादा जननांग है जिसका नाम है जायांग। इसके इकाई संरचना को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, मतलब अंडप या स्त्री केसर। ये मादा जननांग है, मान लीजिए फूल में है ये। और फूल में ही नर जननांग होता है, उसको कहा जाता है पुमंग। पुमंग के इकाई संरचना कहा जाता है पुंकेसर अर्थात स्टामेन। अब देखिए स्टामेन के ये जो है ये इसको कहा जाता है परागकोश, ठीक है ना। अब परागकोश के अंदर ये थैला जो होता है इसको कहा जाता है पराग थैली। क्या कहा जाता है? पराग थैली, पोलेंसेक।
इस पोलन सेक के अंदर सेल भरा रहता है, उस सेल को, जो सेल जो है पराग थैली के अंदर भरा रहता है, उस सेल को कहा जाता है परागकण, पोलन ग्रेन। और यही जो है, ये क्या है, स्त्री केसर है कि पुंकेसर? ये नर जननांग हुआ कि मादा जननांग? मादा जननांग में 3 भाग होता है। ये ऊपर वाला भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एस्टिग्मा। ये बीच वाला भाग को कहा जाता है वर्तिका, इसको कहा जाता है एस्टाइल। और ये गोलाकार जो भाग है इसको कहा जाता है अंडाशय, मतलब ओवरी। ये 3 भाग है। होता क्या है, परागन जब होता है, परागन जब होता है, ये पराग कोष से, ये देखो ये 2 कोष्ठ वाला स्ट्रक्चर, इसको पराग कोष कहते हैं। पराग कोष के अंदर प्रत्येक कोष्ठ में 2-2 पराग थैली होता है। अब प्रत्येक पराग थैली में क्या होता है, परागकण भरा रहता है। ये परागकण, ये जो है ना पराग कोष जो है फटेगा, ये पराग थैली भी फटेगा। इससे क्या होगा, परागकण बाहर निकल जाएगा। पूछेगा परागकण क्या है, कोशिका है। कहाँ पाया जाता है पराग थैली में? पराग थैली कहाँ पाया जाता है? पराग कोष में। पराग कोष कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर में। अरे ये पुंकेसर है रे, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पुंकेसर कह रहे हैं। तो बताओ, तो ये पराग कोष जो है पुंकेसर में है कि नहीं? अब पराग कोष के अंदर क्या है? पराग थैली। अब पराग थैली के अंदर क्या है? परागकण। जो परागकण क्या है? कोशिका। ये कोशिका जो है पराग कोष से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। देखो, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो पराग कोष से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर जो पहुंचता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन। क्या कहते हैं? परागन। आपसे पहले पूछेगा, बताइए पौधा में पहले परागन होगा कि निषेचन? परागन होगा, क्योंकि यही जो परागकण गया है ना, यही परागकण क्या करेगा? नर युग्मक को बनाएगा। नर युग्मक को जानते हो, ये देखो अंडाशय है ना, अंडाशय के भीतर में ये देखो अंडाणु बन गया, डिम्ब जिसको बोले थे ना, या इसको एग भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एग सेल, अंड कोशिका। तो ये तो अंड कोशिका किसका है? मादा का है कि नर का? मादा का। इसका मतलब मादा युग्मक कहेंगे इसको। अंड कोशिका क्या कहेंगे? मादा युग्मक। ये परागकण जो गया यहीं पर जनरेट करता है और एक नली का निर्माण करता है। यहाँ देखो, परागकण जो गया परागन की क्रिया द्वारा एक नली का निर्माण किया, और इसी नली में 2 नर युग्मक होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ एक पोर होता है, छिद्र होता है, उसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। इसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? ये बीच में जो पूरा बीजांड है, बीजांड है ये। अब बीजांड के भीतर में, बीजांड के भीतर में ये जो है मादा युग्मक। किसके भीतर में मादा युग्मक है? मादा युग्मक किसके भीतर में है? अब बीजांड कहाँ है? अंडाशय के भीतर है ना। ये ऊपर वाला अंडाशय का है ना, अंडाशय के अंदर ना बीजांड है। अब बीजांड के अंदर ना मादा युग्मक है। अब जो ये परागकण यहाँ से गया, ये जो परागकण यहाँ से गया, तो ये परागकण क्या किया? 2 नर युग्मक को बनाया। किसमें? पराग नली में। इसको क्या कहते हैं? पराग नली। पराग नली। यहाँ जो बीजांड में जो बीजांड द्वार है, एक प्रकार का छिद्र होता है, इसी होकर के दोनों नर युग्मक जो है इसके अंदर घुस गया, बीजांड के अंदर। उसमें से एक नर युग्मक जो है मादा युग्मक से मिल गया। बोलो, नर युग्मक से जब मादा युग्मक मिल जाएगा निषेचन हो जाएगा ना। तो पहले परागन हुआ कि पहले निषेचन? पहले परागन। बात समझ में आ रही है? पहले पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन। अर्थात पूछा जाएगा आपसे कि पौधा में जो लैंगिक प्रजनन होता है या लैंगिक जनन होता है, उसमें जो है पहले परागन की क्रिया होती है या फिर निषेचन की? परागन की क्रिया होती है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? तो अब आप लोग क्या हेडिंग दीजिएगा? निषेचन। लिखिए निषेचन। अच्छा बताइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये परागकण जो है,
परागकण किसका कोशिका है, नर का कि मादा का? नर का। ये परागकण जो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, मादा जनन पर पहुंचेगा, तो उसके लिए कौन कौन उत्तरदायी हो सकता है? जल हो सकता है, हवा हो सकता है, कीट हो सकता है, जंतु हो सकता है। कोई दिक्कत है? मतलब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर जो पहुंचता है किस किस माध्यम से? कोई दिक्कत है? चलिए हेडिंग दीजिए निषेचन। देखो जहां समझ में नहीं आए खड़ा होकर के पूछ लिया करो। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने में शर्म लिहाज करेगा तो फिर पीछे छूट जाएगा। हम तो सोच रहे हैं अच्छा से बता रहे हैं, सब समझ रहा है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझते हो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 मिनट ठहर जाएंगे, उसको पहले समझा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब बेसिक क्लास तुम लोग का जो है नहीं समझ में आएगा फर्स्ट चैप्टर तो आगे भी दिक्कत होगा। ऐसा कोई शिक्षक खोल के नहीं कहेगा हम बोल रहे हैं, इसलिए शर्म लिहाज नहीं करना है। जहां नहीं समझ रहे हो वहां पूछ। हेडिंग दीजिए निषेचन। अच्छा बताइए तो अब हम लोग लैंगिक जनन का दूसरा घटना पर आ गए ना? Yes, sir. क्या नाम है उसका? अच्छा बताओ तो निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, संयुग्मन होता है या फिर मिलन होता है, ये ना? लेकिन जो है ऐसे कह देने से तो नहीं होगा, इसको लिखिएगा कैसे ना? आपको आ जाएगा निषेचन। आज आया है, आज एग्जाम हुआ बायोलॉजी का, उसमें दिया है दोहरा निषेचन। हाँ आया है 2 नंबर में दोहरा निषेचन। आप क्वेश्चन हाँ देख लिए जाकर के। अभी तुम लोग उसमें क्या कुछ समझ में आएगा तुम लोग को? कैसे? इंटेलिजेंट बच्चा सब है सर, हैं? इंटेलिजेंट सब है ना। हाँ इंटेलिजेंट सब इसलिए आ जाएगा ना। देखो हल्का फुल्का तो आ जाएगा, जैसे निषेचन का बात होगा तो आ जाएगा, जो अभी तक पढ़ा है उससे आगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए निषेचन। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें से आज क्वेश्चन आया है, आंतरिक निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है। निषेचन भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लिखिए नर युग्मक मतलब मेल गैमेट और मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट। युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज मतलब डिप्लॉयड जायगोट के निर्माण की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। या आप वैसे भी कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है निषेचन कहलाता है। एक ही बात है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लिखिएगा निषेचन। फर्टिलाइजेशन
दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन भी दो प्रकार का हो गया, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हो गया बाह्य निषेचन। बाह्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बाह्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, जिस तरह से लिखना हो लिख लीजिए। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हो गया, अभी तो समय है दोपहर। हाँ? इसको समझ लीजिए। पक्का 4 बजे से क्लास है कहीं क्या? नहीं ना, तब कितना हड़बड़ाता का है? हिंदी है अच्छा, सिर्फ समझा दे रहे हैं, इस बार छोड़ देंगे। तो 2 मिनट लेंगे। यहाँ देखिए, आप लोग बताइए कि निषेचन जो है, ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत कीजिए। निषेचन जो है इसमें क्या होता है बताइए तो? नर युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये दोनों मिल करके क्या बना देता है? युग्मनज बना देता है। ये है ना, क्या लिखा है थे? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक अगर शरीर से बाहर मिल करके जागरूक बना देगा, शरीर से बाहर, मान लीजिए ये पानी है और इसमें मेढक है। मेढक 2 प्रकार का होता है, नर और मादा।
तो मेढक जो होगा, नर जो होगा, उससे क्या बनेगा? नर युग्मक। क्या बनेगा? नर युग्मक। और मेढक में मादा जो है उसमें क्या बनेगा? मादा युग्मक। होता क्या है, मेढक हुआ, मछली हुआ, ये सब में निषेचन जो होता है शरीर के भीतर नहीं होता है, शरीर के बाहर होता है, जल में होता है। तो जब जो है शरीर के भीतर निषेचन की क्रिया नहीं हो करके शरीर के बाहर निषेचन क्रिया हो, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा और युग्मनज को बनाएगा, तब उसको हम लोग कहते हैं बाहरी निषेचन, अर्थात बाह्य निषेचन कहते हैं। होता क्या है, मेढक मछली सब में नर और मादा दोनों समकालीनता प्रदर्शित करता है। समकालीनता को एक शब्द सब लोग जानते हैं, सिनक्रोनी। समकालीनता, सम मतलब क्या होता है? बराबर। काल मतलब क्या होता है? समय। मतलब जिस समय जो है नर अपने नर युग्मक को पानी में छोड़ेगा, ठीक उसी समय जो है मादा युग्मक को पानी में छोड़ेगा। उसमें क्या होगा, जितना नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल करके जागोर बनाएगा, उतना ही जो है नया मेढक या नया मछली का निर्माण हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे पोखर सब में इतना छुटका जो ढेर सारा मछली तैरते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ जो है कई जो है नर युग्मक मादा युग्मक जो है संयुग्मन एक के समय में हो जाता है, जिसके कारण से जो है अधिक से अधिक जीव का उत्पत्ति हो जाता है एक साथ में। तो हम ये बता रहे थे कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है, और आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है। तो इसको हम लोग कल जो है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन लिख लेंगे। आज यहीं तक, सेम टाइम सेम प्लेस बर्थ लेंगे। थैंक यू।